गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में एक बूढ़ी माँ रहती थी जिनका नाम था सरस्वती देवी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम था अमन। पति के मर जाने के बाद उन्होंने मजदूरी करके अमन को पढ़ाया, बड़ा किया और शहर भेज दिया। जब अमन छोटा था, माँ उसके लिए खुद भूखी रह जाती, मगर उसे कभी भूखा नहीं सोने दिया। बरसात में छत टपकती थी तो माँ खुद भीग जाती, मगर बेटे को सूखी जगह सुलाती थी। समय बदला, अमन पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लगा। माँ की आंखों में खुशी थी कि अब मेरा बेटा सुखी रहेगा। शुरू शुरू में अमन हर हफ्ते फ़ोन करता था, लेकिन बाद में महीने भर में करने लगा, फिर त्योहारों पर, और धीरे धीरे फ़ोन भी बंद हो गए। माँ रोज़ दरवाजे पर बैठकर रास्ता देखती, कोई बाइक रुकती तो आंखें चमक उठती, लेकिन हर बार कोई और निकलता था। गांव वाले कहते, अम्मा अब शहर वाले बेटे कहाँ लौटते हैं। माँ मुस्कुरा देती कि मेरा अमन ऐसा नहीं है। एक दिन डाकिया आया, माँ दौड़कर बाहर आई। हाथ में एक चिट्ठी थी, कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। माँ, काम बहुत है, इस बार नहीं आ पाऊंगा, अपना ख्याल रखना, पैसे मैंने भेज दिए हैं। माँ ने चिट्ठी सीने से लगा ली, बोली, मेरा बेटा मुझे भूला नहीं है। लेकिन उस दिन के बाद माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। फिर भी रोज़ दरवाजे पर बैठती, जैसे किसी कदमों की आहट सुन रही हो। सर्दियों की एक रात माँ ने पड़ोस की लड़की गुड़िया को बुलाया और कहा, अगर अमन आए तो कहना मैं आखिरी समय तक उसका इंतज़ार करती रही। सुबह गांव में सन्नाटा था, सरस्वती देवी अब नहीं रही। खबर शहर में पहुंची, अमन भागता हुआ गांव आया। घर में के आंगन में माँ की चारपाई खाली पड़ी थी। दीवार पर वही पुरानी तस्वीर टंगी थी जिसमें छोटा अमन माँ की गोद में हंस रहा था। अमन फूट फूट कर रो पड़ा। गुड़िया ने एक पुराना डिब्बा लाकर दिया। उसमें कई चिट्ठियाँ थीं जो अमन की माँ ने लिखी थी, मगर कभी भेजी नहीं। एक चिट्ठी में लिखा था, बेटा शहर की ठंड में गर्म कपड़े पहनना, खाना समय से खा लेना, मैं ठीक हूँ, बस तेरी आवाज़ सुनने को जी करता है रे। दूसरी में लिखा था, बेटा इस बार हो सके तो आ जाना, आंखें कमज़ोर हो गई हैं पर रास्ता अभी भी साफ दिखता है। अमन ज़मीन पर बैठ गया। उसे पहली बार समझ आया कि माँ पैसे नहीं, बेटा चाहती थी। उस दिन उसने माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ मैं कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि जिसने मुझे बनाया उसी को खो दिया। कहते हैं उस घर के बाहर आज भी शाम को कोई बूढ़ी आंखें रास्ता देखती महसूस होती है। और हर बेटा जब यह कहानी सुनता है तो एक बार अपनी माँ को ज़रूर याद करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया की हर चीज़ दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ बाप का इंतज़ार और उनका प्यार दोबारा कभी नहीं मिलता।